बहुत से ग्रामीण चिकित्सक हैं, बहुत से प्राकृतिक चिकित्सक हैं, योग्य आचार्य हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, बेरोजगार युवक हैं, पढ़ी-लिखी घरेलू महिलाएं हैं। तो उन सभी लोगों के लिए डिटॉक्स थेरेपी कैसे रोजगार का अवसर कह रहे थे कि किडनी की सफाई के लिए पानी पीना है कि दूसरे तरफ से पानी नहीं पीना है। जैसे किडनी सफाई के लिए पानी पी रहे हैं, जैसे तरबूज का बीचा का पानी पी रहे हैं, तो फिर अलग से पानी पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं सर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आप डिटॉक्स कर रहे हैं तो पानी पीने के बाद में जितना ज्यादा पानी पी सकते हैं, पीने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि नॉर्मल पानी के साथ में आप डिटॉक्स वाला वाटर भी पी सकते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और कि उसमें परेशानी कुछ आ सकती है? अगर किडनी सफाई हम कर रहे हैं तो उसमें क्या परेशानी आएगी सर? ऐसा कुछ भी परेशानी आज तक देखा नहीं गया है, कुछ भी परेशानी आने का संभावना नहीं है, बिल्कुल भी। जैसे आप नॉर्मल पानी पीते हैं, सेम फीलिंग उसी तरह से आएगा। अलग से किसी भी तरह का ज्यादा परेशानी आपको आने वाला नहीं है। वो इंटरनली सब सफाई करके बाहर निकाल देता है, ठीक है। मैं ग्रीन जूस ले रही हूँ, ओके, तो ग्रीन जूस लेने से है ना 3-4 बार फ्रेश होने जाना पड़ रहा है। ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं? नहीं, यही तो खासियत है ग्रीन जूस की, कि अगर आप ग्रीन जूस पी रहे हैं तो आपके अंदर की सफाई होना शुरू हो गया है, ठीक है। वो सारा कचरा बाहर निकलना शुरू हो गया, टॉक्सिन सारे बाहर निकलना शुरू हो गए, आपके ऊपर डिटॉक्स वर्क करना शुरू कर दिया। दिस इज गुड न्यूज फॉर यू। ओके मैम। ओके सर, थैंक यू सर। बस इसको कंटिन्यू करते हेलो सर। हाँ, वहाँ पे बताए थे कल की जो नेक्स्ट क्लास आपकी जो प्रीवियस क्लास था उसमें किडनी से भी हम लोग डायबिटीज पर कुछ हद तक रोक लगा सकते हैं। और दूसरी बात है जो सर किडनी जो डिटॉक्स है वो उसकी कोई लिमिटेशन है क्या सर? या सप्ताह में जैसे आपने 2 दिन बताया वो मिनिमम में या मैक्सिमम भी हम कितना इसका एक लिमिट मतलब ये बता दीजिए, मतलब कितना दिन में उसे करना ही चाहिए और कितना दिन तक कर सकते हैं मतलब? देखिए मिनिमम एक स्वस्थ व्यक्ति, आप नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये डोजेज जो होते हैं ना, सारे लोग यहीं पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको कितना लेना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है और क्यों लेना है, ठीक है। तो जितने भी स्वस्थ व्यक्ति हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रही है, तो मैक्सिमम 1 मंथ में एक बार ले लेना है। 1 महीने में एक बार उनको 4 गिलास पानी पीकर अपनी किडनी की सफाई कर लेनी है, ताकि उनकी किडनी स्वस्थ हो जाए, अच्छे से वर्क कर रहे और आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, आप कभी थकान फील ना करें, आपके सारे बोन्स वगैरह सब एक्टिव रहे, ठीक है। लेकिन आप मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं? आप प्रतिदिन 4 गिलास पानी पी सकते हैं, उसका लोगों के लिए सर या हाँ, नॉर्मल ये लोगों के लिए बीमारी के हिसाब से हम लोग इसके डोज को निर्धारित करते हैं। और दूसरी चीज है कि कभी-कभी अगर सुविधा के अनुसार अगर हमें मटेरियल नहीं मिले तो जितना हम मिल पा रहा है उसके हिसाब से भी कभी-कभी करते हैं, क्योंकि अगर रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ दिन अल्टरनेट करके भी करें, तो रोकने से तो अच्छा है कि हम कर रहे हैं, ठीक है। जी। तो दोनों चीज को हम लोग देखते हैं। अब कोई किसी सर, के पास मटेरियल नहीं है, कम है, तो मटेरियल को मैनेज करते हुए भी हम कर सकते हैं, तो रिजल्ट थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। आप लोगों को एक्यूप्रेशर का भी बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर ये दोनों ट्रेनिंग हम लोग ले लेते हैं तो हम एक्यूप्रेशर और डिटॉक्स दोनों को इस्तेमाल करके हर एक प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ को डिटॉक्स ठीक कर देगा और कुछ को एक्यूप्रेशर, और दोनों जब मिल के काम करेगा एक ही व्यक्ति के ऊपर तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो जैसे साइटिका के बारे में आपने बताया, तो साइटिका में कुछ बोन से भी प्रॉब्लम्स होते हैं और कुछ नर्व से भी होते हैं। तो बोन को रिपेयरिंग करने के लिए किडनी डिटॉक्स काम कर देगा और नर्व को सर्कुलेट करने के लिए आपको एक्यूप्रेशर काम कर देगा, और दोनों एक साथ काम करेंगे तो मरीज को बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है। सर एसिड को निकालने के लिए शरीर से क्या पूछ सर? रहे? एसिड को शरीर से निकालने के लिए, एसिड को निकालने के लिए शरीर से जी सर आपने ये बताया था जैसे जो ग्रीन जूस है उसके जरिए से हम लोग निकाल सकते, तो सर उसकी भी लिमिटेशन नॉर्मल लोगों के लिए तो हर दिन पी सकते हैं या उसका भी सर वैसे ही है 1 मंथ लोग में? और बीमार लोग, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि नॉर्मल लोग और बीमार लोग दो होते हैं, इनके डोजेज को कम और ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि ग्रीन जूस आपको लगातार यूज करना चाहिए, कभी कभार अगर हो गया एब्सेंट कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन जूस ही एक ऐसा चीज है जो आपके
बॉडी के एसिड को कम करेगा और एल्कलाइन लेवल को बैलेंस करके रखेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग खेत देखते हैं, हम लोग पढ़े हैं, खेती में खेत वाला जो जगह होता है उसमें अगर खाद का मात्रा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो मिट्टी ऑटोमेटिक बंजर हो जाता है, उसमें ताकत ही नहीं होता है कि कुछ आ सके। यस, समझ पा रहे हैं? तो जैसे हम लोग जो खान पान ले रहे हैं ना आज के डेट में, जिस वातावरण में रह रहे हैं उसमें एसिड का ही मात्रा बहुत ज्यादा हम लोग लेते हैं, और एसिड लेने की वजह से आपको क्या होगा कि आपका शरीर वर्क करने लायक नहीं रहेगा उतने अच्छे तरीके से। तो इसको हम लोग उपजाऊ बनाने के लिए क्या करेंगे कि खाद ना डाल के अल्कलाइन की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ग्रीन जूस का सेवन करेंगे। ये कंटिन्यू 1 गिलास ले सकते हैं कंटिन्यू 1 गिलास ले सकते हैं, लेकिन सॉरी, अगर हम मरीज हैं तो उसको 2 गिलास या 3 गिलास तक ले सकते हैं। ठीक है, सुबह, दोपहर, शाम, या फिर डोज सुबह में ही 1 गिलास की जगह पे 2 गिलास 12 गिलास से ले सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर किसी को परेशानी हो बनाने में तो हम सुबह में ही 2 गिलास पी लेंगे, 3 गिलास पी लेंगे 10 मिनट की गैप देकर। ठीक है, तो इससे भी हम लोग कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार हम लोगों को करना होगा, या पेशेंट के सुविधा के अनुसार हम लोग डोज तय कर सकते हैं। ठीक है, किसी को 3 गिलास पीना सर इसके साथ भी सर इसके साथ भी नॉर्मल पानी का सेवन जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा? हाँ, बिल्कुल। ये तो 1-2 गिलास के बाद में आप पानी जितना भी पीना चाहते हैं सब कुछ कर सकते हैं, जो खाना चाहे, जो पीना चाहे, किसी भी तरह के कोई रोक टोक नहीं है आपका। सर वो जो ग्रीन जूस कोई साइड इफेक्ट नहीं है मतलब सर? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ग्रीन जूस का जो सर फॉर्मूला लिखा है उसमें कितने गिलास तैयार होंगे? क्या ग्रीन जूस का जो फॉर्मूला उसमें लिखा है इतने ग्राम पर आइटम मिला करके कितने गिलास ये तो आप जब एक बार बना लेंगे ना तो आप बनाने वाले को आदत ये पता चल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि कितना क्वालिटी में कितना जूस निकल रहा है, क्योंकि हर एक चीज में जूस एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैंने कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, तो ये मिल जाएगा रिकॉर्ड? हाँ, मिल जाएगा, बिल्कुल उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, मैं आपको भेज दूंगा, आप लिख दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट पूछिए अर्पणा मैम। सर जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम होगा तो उनको हम लिवर डिटॉक्स कर सकते हैं? सबसे पहले उनको ग्रीन जूस पिलाइए मैम, ठीक है, और किडनी डिटॉक्स पिलाइए, किडनी डिटॉक्स करिए। जब ये 2 चीज कर रहेंगी 15 दिन, उसके बाद में उनको लिवर डिटॉक्स करिए, और उनको मैं और चीज बताऊंगा अभी क्लास में। ठीक है, पाइल्स का ट्रीटमेंट अलग से बताऊंगा। उनके 3 मस से बाहर आए वो बोल रहे हैं। ओके, मैं पाइल्स के ट्रीटमेंट अलग से बताऊंगा, मैं इसी क्लास में बताऊंगा। ठीक है सर, कौन जो सिल्क कोन का सिल्क रहता है उसको अपन स्टोर करके रख सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर धूप में अच्छे तरीके से हम सुखा चुके हैं तो वो सूखा हुआ 2 साल भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अच्छे तरीके से उसको धूप में 2-3 दिन आप सुखा के रखिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सर वो मिसेस को स्टिचिंग बहुत ज्यादा 1 महीने से हो रही है, तो क्या ग्रीन जूस उसमें फायदा करेगा? ग्रीन जूस के साथ साथ उनको स्किन डिटॉक्स यानी लिवर डिटॉक्स अभी मैं बताऊंगा उसके लिए। ठीक है, स्किन से संबंधित जिनको प्रॉब्लम है। मैंने कपूर सब मिला के लगाया, काफी उससे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्रीटमेंट आप अपने पास रखिए। अभी एसिडिटी और किडनी से संबंधित क्वेश्चन क्वेरी जो है उसको पूछिए। ठीक है, समय निकल रहा है। सर ये जैसे नमस्कार सर। माँ बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर कोई कॉर्न सिल्क को रात में भिंगा के रख दे तो क्या वो सुबह में पी सकता है? कि मान लीजिए किसी के पास गैस की, या मैंने सबर्बन एरिया में तो बहुत चीज की दिक्कत होती है, तो अगर रात में उसे भिंगा के रख दे और सुबह में उसे पिए तो कैसा रहेगा फिर? बिल्कुल, आप उसको रात में भिगा के रख दीजिए और सुबह में थोड़ा सा उसको एक बार खौला दीजिए और उसको छान के सुबह से शाम तक पीते रहिए, लेकिन थोड़ा सा खौलाने से ही तो उसका मेडिसिन पानी में आएगा ना। हाँ सर, वो तो नमस्कार सर। तो खौलाना ऐसा भी हो सकता है सर। एक और क्वेश्चन है, जैसे आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, जब एक लोग पूछ रहे हैं तो आपको भी वो फायदा करेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर आपका होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक लोगों को क्वेश्चन जब मिल जाता है आंसर, तो जब मैं नेक्स्ट करूं तो फिर नए लोग आके पूछ लीजिए। ऐसे करने से ना दिक्कत हो जाएगी, आपका भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे और उनका भी। पूछिए मैम। हाँ सर, बोल रही हूँ सर कि जैसे किडनी पेशेंट है और उनको माप कर पानी बोला गया है कि मान लीजिए सारे दिन में 2 गिलास या 3 गिलास ही पानी है, तो उन्हें अगर कॉर्न सिल्क की पानी उबाल के अगर पिया जाए तो क्या वो माने मात्रा को कम कर दें या 3 गिलास ना पिए? फिर क्योंकि उसमें तो चाय, लीकर और अदर्स की भी माप आ जाती है,
तो फिर जी उसकी माप बिल्कुल, कैसे मैंने बनाएंगे? पिछले बार इस चीज को क्लियर किया था, लेकिन फिर मैं कर देता हूँ, आपने वीडियो शायद नहीं देखी होंगी। इसमें क्या है कि 1 गिलास पानी ही बाल का पीना है, भुट्टे का पानी पीना है, और जितना भी अच्छा पानी सर, पीते हैं उसमें से 1 गिलास माइनस करके इसको प्लस करना होता है, और इसी 1 अच्छा गिलास सर, पानी का इस्तेमाल आप दूसरे चीज को करने के लिए, जैसे दवा खाते हैं हाँ उसके लिए भी कर सकते हैं, और या फिर खाना खाने के बाद जो पानी पीना होता है उसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम सर 50 ग्राम ही लेंगे, मात्रा नहीं तो 50 50 ग्राम ग्राम नहीं ही लेंगे, 50 ग्राम को 4 भाग करेंगे, और एक भाग अच्छा, को 1.5 से 2 गिलास पानी में, 2 से 2.5 गिलास पानी में उबाल कर 1 गिलास बना लेंगे, और 1 गिलास बनाकर उसी को सुबह से शाम तक धीरे धीरे पी लेंगे। अच्छा सर, ये किडनी पेशेंट के लिए, और आम लोगों के लिए अगर 50 ग्राम को उबालें 3-4 गिलास हो गए तो उसे सारा दिन में कंप्लीट करने हैं क्या? हाँ, सुबह से लेकर शाम तक उसको पी जाने हैं, 4-5 गिलास जो भी पानी है। अच्छा सर, थैंक यू सर। सर अगर इसको सुबह सुबह अगर रोज लेना चाहे थोड़ा थोड़ा तो भी ले सकते हैं क्या? हम जी चाय नहीं बिल्कुल ले पीते सकते हैं हैं, सुबह में ले सकते हैं, तो या बहुत से लोग चाय की तरह पीते हैं ना, सुबह में सुस्की लेकर चाय बनाकर, तो आप चाय ना पीकर हाँ, चाय के जगह पर इसको चाय पत्ती की तरह काउंसिल को इस्तेमाल करके और पानी को चाय की तरह आप पी सकते हैं। ठीक है, और तरबूज के बीज भी पी सकते हैं। हाँ, जो तीनों में से कोई जो आपको सुविधा हो, जो मिल जाए उसको पी सकते हैं। तो भाई चाय पत्ती की जगह मतलब जैसे 1 चम्मच ही डालें सिर्फ? नहीं, 1 चम्मच नहीं, थोड़ा सा डालना होगा, 5 ग्राम 10 ग्राम इस तरह से। अच्छा अपनी 5-10 आप ग्राम। 5 गिलास पानी को 50 ग्राम के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, और जितना पानी उबाल डिवाइड कर रहे हैं लेंगे। उसके हिसाब से डाल लीजिए। ठीक है मैम, अच्छा आ गए समझ में। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैम। और अब नेक्स्ट पूछिए क्वेश्चन। हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, मेरे को ना अफारा बहुत हो जाता है, थोड़ा कुछ टाइम बाद एकदम अफारा होएगा, बहुत गैस, जहाँ भी फिर दबाओ प्रेस करो गैस निकलती है, डकार ओके वगैरह आते हैं, उसके ओके, लिए कुछ बस मैम बहुत आपको जॉइंट्स में हर आपको जगह। मैं समझ गया, मैं हाँ बता देता हूँ। आपको ग्रीन जी जूस तो जरूरी हो गया है, कम से कम मिनिमम 2 गिलास ग्रीन जूस लेना शुरू कर दीजिए। किडनी डिटॉक्स 15 ठीक दिन में एक बार करेंगे, और उसके बाद में ठीक लिवर डिटॉक्स 2 बार करेंगे। ये बेसिक डिटॉक्स होता है। इसको करने के बाद में फिर अपनी समस्या मुझे बताइएगा कितनी कम हुआ, उसके हिसाब से मैं आगे का प्रोटोकॉल आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, किडनी डिटॉक्स ग्रीन जूस 2 बार, मतलब हफ्ते में 2 बार कर? नहीं, किडनी ठीक है डिटॉक्स सप्ते में 15 दिन में एक बार करना है, और ग्रीन जूस पर डे दो गिलास लेना है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। और बताइए, और कोई लोग हैं? 4 मिनट का सर ये सेशन बचा हुआ है, ये वाला सेशन। तो इस 4 मिनट के बाद में फिर से ये सेशन चलेगा, उसी लिंक पर क्लिक करके जितना जल्दी आ जाएंगे अच्छा होगा। मैं 1 मिनट इंतजार करूंगा, 1 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट कर दूंगा, और अभी जो क्लास चलेगा वो आगे एक्सटेंड कर जाएगा। ठीक है, सर एक सवाल सर मेरा है। हाँ पूछिए सवाल, सरस्वती मैम। सर मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे आपने बोला है कि हर 15 दिन के बाद हमें दूसरा लेना है, तो अगर नेक्स्ट मंथ हम ले रहे हैं तो क्या हमें फिर 2 बार ही लिवर डिटॉक्स करना पड़ेगा? जी नहीं, एक बार फिर 15 दिन बाद, या लीवर डिटॉक्स को तो मैं अभी बता दूंगा, लेकिन लीवर डिटॉक्स जो होता है मैम, शुरू में पहली बार जो कभी भी पहले लाइफ में नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वैसे व्यक्ति को 2 बार 15 दिनों में करना होता है, ताकि एक बार में उनके शरीर से टॉक्सिन्स अच्छे तरीके से नहीं निकल पाते हैं। तो हम 15 दिन में 2 बार जब करेंगे तो टॉक्सिन्स अच्छे से निकल जाएंगे, और उसके बाद अगर हमें जरूरत पड़ता है, ये जो 2 बार का कहानी है ना, करने का जो शेड्यूल है, वो हर एक व्यक्ति के लिए है। 100% लोग जो भी करेंगे डिटॉक्स तो शुरू में 2 बार करेंगे। अब स्वस्थ व्यक्ति 2 बार करके रुक जाते हैं, अब अगले साल करेंगे। ठीक है, अब 1 साल तक जो भी खाएंगे पिएंगे टॉक्सिन्स बनेगा, उसको फिर अगले साल निकालेंगे। लेकिन अगर मैं अस्वस्थ व्यक्ति हूँ, मुझे किसी चीज की पीड़ा है, मैं कहीं से रोगी हूँ, तो उनके लिए फिर अलग से हम लोग और डिटॉक्स जितना करना होगा, महीने दिन पे करना होगा, 2 महीने पे करना होगा, 3 महीने पे करना होगा, 15-15 दिन पर और करना होगा। तो जैसे भी मरीज होगा उसके हिसाब से हम लोग प्रोटोकॉल क्रिएट करते हैं। ठीक है मैम, सिर्फ एक बार करेंगे, जैसे महीने में सिर्फ एक बार कर सकते हैं? हाँ, महीने में एक बार कर सकते हैं, या कभी कभी किसी को 3-3 महीने पे एक बार करने के लिए सजेशन दिया जाता है, किसी को 6-6 महीने पे किया जाता है। तो उनके समस्या के हिसाब से हम लोग ये प्रोटोकॉल क्रिएट करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मुझे कमर में बहुत पेन रहता है, जैसे उठना तो वैसे ही पेन
होता है, या फिर बहुत देर तक बैठो कई जगह फिर उठो तो फिर पेन रहता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? देखिए, सुबह सुबह मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग तो सारे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करने वाले बहुत से लोग हैं ना, तो सुबह सुबह का जो समस्या होता है ना, वो थोड़ा सा कोल्डनेस को इफेक्ट ज्यादा करता है। कोल्डनेस का मतलब होता है किडनी डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है, लीवर सॉरी किडनी और यूरिन ब्लैडर से संबंधित, ठीक है। तो सुबह में उठते हुए जितने भी लोगों को कमर में अकड़न हो, तो उनको कम से कम सप्ताह में एक बार अपनी किडनी की सफाई 6 महीने तक करनी चाहिए, और कुछ एक्सरसाइज या कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट जो मैं बताऊंगा उसको आप कर लीजिए, आपका कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू जी। हाँ सर। हाँ बताइए सुनील जी। हाँ सर, मैं कहता हूँ कि ब्रेन पैरालिसिस है, एक हाथ और एक पैर काम नहीं करता है, अब बीपी भी ज्यादा रहता है, तो जो जूस पीना है तो 2 टाइम पीना है कि एक ही बार पीना है? देखिए, कितना जूस पीना कम से कम जिनको बीमारी है उनको 2 टाइम तो जरूरी है, 2 गिलास आप एक टाइम में ले लीजिए, 2 बार में ले लीजिए, 3 बार में ले लीजिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और किडनी डिटॉक्स उनको सप्ताह में 1 बार करना होगा, और उसके बाद में लिवर डिटॉक्स करना होगा। इससे क्या है कि उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, एक जगह रुक जाएगा, अप डाउन नहीं करेगा, फ्लक्चुएट नहीं करेगा, और उसके बाद में जो भी आप एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी, मसाज, योगा करेंगे तो उनके सारे बॉडी में सर्कुलेशन को ठीक करेगा और उनके अंदर में ताकत आएगा, ठीक है। तो ये क्लास अभी खत्म हो जाएगा कुछ समय में,